सभी प्रेमी जी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वय आधार। तो ये बड़ी प्रभु की लीला है। जब जब कोई सत उपदेश देना होता है तो उत्साहना आती है मन में भी कुछ ना कुछ सदगुरुदेव की कृपा से विचार आपस में बातचीत के जरिए तो शेयर जरूर करना चाहिए। तो गुरुदेव आज मन में विचार आते ही मैंने ये मोबाइल उठाया और आपके समक्ष आ गया हूँ। ये बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि साधन ऐसे में जब तक नहीं हम अपने आप में जुटा पाएंगे तो मन में उतना नहीं आता प्रेम एक दूसरे को, क्योंकि उलझने इतनी हैं जिंदगी में। प्रभु की तरफ ध्यान ही नहीं, संसार की तरफ 24 घंटे ये मन विचलित रहता है। तो पिछली बार जैसे थोड़ा सा ज्ञान गुरुदेव की कृपा से आपके आगे रखा, वो कर्म के ऊपर था। कर्म के बिना हम एक पल नहीं रह सकते। तो काफ़ी शायद आधे घंटे में देखा, आधे घंटे की व्याख्या हुई है और काफ़ी कुछ उसमें कवर हो गया था। तो ये ज्ञान एक बहुत अटूट ज्ञान है कृष्ण जी का दिया हुआ। तो ये हमको पल पल याद रखना चाहिए। लाभ हम इसलिए नहीं उठा पाते, उस ज्ञान को हम एक तरफा रख देते हैं। कोई भी सत्पुरुष कोई ज्ञान देता है ना, तो उसके अपने निजी जीवन में जब तक हम नहीं उतारेंगे तो वो अधूरा ही रहता है। अधूरा तब रहता है क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं। जब तक कही बात को हम मानेंगे नहीं, कहते ब्रह्मा नहीं, हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं, कहते ब्रह्मा नहीं कल्याण कर पाएगा अभी। जब तक उस सत्पुरुषों की बात सुनो, फिर उसके मुताबिक जीवन बनाओ, फिर चलो। अगर हमको भूख लगी या खाना नहीं खाएंगे तो भूख कैसे मिटेगी? आप समझो, प्रैक्टिकल है ये तो भाई। मैं अब चंडीगढ़ जाना है, यहाँ से पुरुषार्थ करूँगा, बस में बैठूँगा, आगे जो भी है प्रतिक्रिया यही कर्म है। ये सारा निजी जीवन के साथ हमारा ताल्लुक है। ऐसा नहीं है ये बैठे बैठे कोई ऐसी पूड़ी नहीं बनाई संसार में प्रभु ने भी ये एक ऐसी पूड़ी है। जैसे मेडिसिन तो हम लेते हैं, अंदर फटाफट उसका असर आ जाता है, पर इसको निजी जीवन को उसके हिसाब से मुताबिक करना पड़ेगा। और यही सही मायनों में जो सत्पुरुषों ने ज्ञान दिया, जब तक हम इसको अपने जीवन को उसके हिसाब से नहीं चलाएंगे तो वो सब हम उस ऊंचाइयों पे पहुंच नहीं सकते। पहले उनके जीवन को समझें। कोई सत्पुरुष ले लो, और यही पूजा है। पूजा अंदर मस्जिदों में या जाके मंदिरों में गुरुद्वारा साहब में कभी नहीं मिला परमात्मा, क्योंकि जब तक हम अपने में तब्दीली तो आई नहीं, तो पत्थरों की मूर्ति से थोड़ी कुछ बनना है। हमको तो मना ही है। जब ये प्रेमी तपोभूमि में कैंप लगाने गया था, आध्यात्मिक कैंप लगाने, तो पहली ये चीज़ थी। मैक्सिमम था तब, रिटायरमेंट उसके बाद हुई है मेरे को। ये बचपन से शौक रहा है, तभी प्रभु का इतना प्रेम पा रहा हूँ भाई। ऐसे ये विषय में आज का तक इतना कोई ज्ञान इतने ढंग से आप देखते होंगे कहाँ मिलता है, क्योंकि निजी जीवन को समझेगा फिर उसके हिसाब से कन्वे करेगा। मेरा बचपन से शौक रहा है अपने बारे सोचना, प्रभु के बारे सोचना। जब मैं छोटा सा था, 5-6 साल का, तब सोचता था कि प्रभु अपनी क्यों कराता पूजा, उसको क्या जरूरत है? प्रभु तो एक ऐसी ताकत है, पूरे संसार को वो चला रहा है। तो धीरे धीरे जब सत्पुरुष मिले तब समझ लगा वो पूजा अपनी नहीं करवा रहा, उसको क्या जरूरत है? एक्चुअली हमको जरूरत है। हम उसके इसलिए सत्पुरुषों ने सारा ज्ञान दिया है। प्रभु रूप हमने खुद बनना है भाई। ये सत्ता एक एक कण में वो प्रभु व्याप रहा है। इसका आध्यात्मिक चिंतन करने से ही धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी हमारे में। आज संतों के आने के ऊपर सदगुरुदेव की मैं एक छोटी सी बुक लेके आया हूँ। तो उसमें जो शब्द लिखे हैं ना, उन्होंने क्या कहा है, संतों का आना क्यों हुआ? जब जब मानवता असूलों से पतित होने लगती है, यानी रजोगुण तमोगुण का जोर बढ़ने लगता है, जैसे आजकल का समय चल रहा है, तब कोई अवतारी पुरुष भी आ जाया करता है। बैठे हुए चाहे वह कहीं भी हों, उनकी आवाज़ कुराहे हवाई यानी अंतरिक्ष में फैलकर खुद ब खुद स्वयं सदोगुणी जीवों के अंदर जजब लय हो जाया करती है, और उनके द्वारा सब जीवों की भलाई होती है। सदगुरुदेव बता रहे हैं, महाराज मंगत राम जी। इसलिए आप समझिए जो ज्ञान दिया हुआ है, और ये समता सम्राट हुए हैं। मैंने बार बार कई बार जिक्र आया भी समता मतलब समभाव में रहना। और ये महाराज जी के जितने प्रेमी थे ना, जब मैं लगा तो उन दिनों में महाराज जी के उन्होंने बहुत कम दीक्षा दी, बहुत कम प्रेमियों को। 1903 में जन्म हुआ महाराज मंगत राम जी का, 1954 में चले गए संसार से। वो सदज्ञान के तौर पे सदग्रंथ दे के गया, जैसे ग्रंथ श्री समता प्रकाश और ग्रंथ श्री समता विलास। इसमें बाणी पाठ होता है
ग्रंथ श्री समता प्रकाश में, और उसमें अच्छा हम जो वचन है, वचन मीन्स जो बातचीत होती रहती थी, उसको गुरुदेव ने ग्रंथ श्री समता विलास। तो ये सब चीज़ें हम अपनी पकड़ में तभी आएंगे अगर मैं अपने जीवन को उसके हिसाब से बनाऊं। तो आगे गुरु समता के बारे में गुरुदेव ने क्या कहा है, समता यानी एकता, हर हालत में एक रस रहना को धर्म कहते हैं। जब इसका प्रकाश लोप हो जाता है उस वक्त सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। अमली जीवन मतलब ऐसा नहीं भी को ज्ञान, इसलिए पहले जो जितने भी, इसलिए मानुष जीवन को देवी देवता भी तरसते हैं। उसका कारण है अमली जीवन तभी दिखाएंगे ना, जैसे राम जी का हम जीवन उठा लें, कृष्ण जी का उठा लें, जितने भी सत्पुरुष आए हैं तो उन्होंने अपने जीवन द्वारा कल्याण किया। आजकल टीवी में अभी देख रहा था सुबह, कृष्ण जी का वो रूप उन्होंने दिखाया, कहते आगे इतने काम करने कर्म के ऊपर। तो आजकल चल रहा है टीवी पे, आप देखिए। तो ये कृष्ण जी का, तो महाराज जी को कल मेरी बात हुई किसी प्रेमी से, तो वो एक्चुअली महाराज जी उन दिनों में बरेली स्पेशली आए। तो गुरु क्या करता है, वो ढूंढता है जो पात्र होते हैं ना, तो निकाल लेते हैं वो गुरुदेव। तो भीमसेन जी, मेरी बात हुई, उनके बच्चे हैं उधर, भीमसेन जी, तो ओबराय जी। तो उन दिनों में महाराज जी जैसे आए तो गुरुदेव उनसे खुद मिले और नामदान की दिया, पर वो कृष्ण जी विराट रूप दिखा गए महाराज जी उनको, विराट रूप। तो क्योंकि वो कृष्ण जी को मानते थे, सिर्फ कहने का भाव है सतपुरुष ऐसे होते हैं। तो वो अवस्था के मालिक हो गए थे सतगुरुदेव। 13 साल की आयु में जब आत्म साक्षात्कार हुआ तो ब्रह्मलीन अवस्था में, उसके बाद ये बस गुरुदेव ने आगे ज्ञान दिया जो सदग्रंथ हैं, तो प्रभु आज्ञा से, तो इसलिए वो सदग्रंथ भी पूरे संसार को ज्ञान दे, समता का ज्ञान दिया उन्होंने। ये ज्ञान बहुत बहुत ऊंचा ज्ञान है, समभाव रह के अपनी जिंदगी को निकालना, समता ज्ञान। जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है वह ही ब्रह्म ज्ञानी है। गुरुदेव यही कह रहे हैं, जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है वह ही ब्रह्म ज्ञानी है। समय समय पर ऐसे महापुरुष का चोला प्रकट होता है, मगर उनके दुनिया से लोप हो जाने के बाद उनकी जिंदगी का पता लगता है। कृष्ण जी को उन दिनों में कितने लोगों ने पहचाना, जितने भी बाबा नानक को कितना पहचाना, उनके जाने के बाद दुनिया तड़फ तड़फ कर रोती है। इसलिए प्रेमी हमेशा ये कहता है, सदगुरुदेव हमारे पे कृपा करो, और जीवन में जो विकार हैं, जितना अधूरापन है, जीते जी, क्योंकि श्वासों का कुछ पता नहीं। जैसे आजकल कोरोना का टाइम है, पता नहीं कब छूट जाना है। तो शरीर, तो ये चीज़ को हम पकड़े ना, शरीर से फ़ायदा लेना है सिर्फ ब्रह्म अवस्था तक पहुंचने के लिए, और उस अवस्था के मालिक हम बन सकते हैं। कोई भी सत्पुरुष आया, उन्होंने पुरुषार्थ किया, अभी अपने जीवन को समझ के उसके हिसाब से चला, तो हम भी लाभ ले सकते हैं। पर हम इसके लिए क्योंकि संसारी हैं, तो हमारा ध्यान 24 घंटे संसार की तरफ, सुख संपत्ति की तरफ और परिवार की तरफ ही। ये तो सब छूटने वाला है, ये ज्ञान मिल जाता है, पर फिर भी हम उसके हिसाब से हम जागरूक नहीं ना। अंदर से वो ज्ञान तो भरा पड़ा, सबके पास होगा मेरे ख्याल में, पर वो नहीं। प्रमाण को ये होता है मौज मस्ती करो, प्रभु को से क्या किसी ने लेना देना। मेटरलिस्टिक लाइफ में पूरा संसार डूबा हुआ है, पूरा संसार, और बेबसी इतनी है। इसलिए कोरोना के टाइम पे आप बेबसी है। कोरोना के मरीज कितने बड़े हुए हैं, 3 लाख से ज़्यादा हो गया इंडिया में, आज थोड़ी रिपोर्ट देखी। और बड़ी दिल्ली में कितना नुकसान हो रहा है। तो ये सब अब पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो ये लीला सिर्फ प्रभु जानता है कब कैसे होगा ख़त्म, कंट्रोल कब होगा। तो इसलिए हम, ये मौका है अपने आप को समझना, प्रभु को समझना, और कम से कम हमारा मन ठहराव में आ जाएगा। अब वो भी प्रभु आज्ञा से हम चलना शुरू कर दें अपने जीवन को। आज जो मेरा जीवन दिनचर्या है, सुबह जल्दी उठना। मैं आपको अपना केस बताता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ बहुत अर्ली। तो आज 15 किलोमीटर की साइकिलिंग मन में बिठाया हुआ भी शरीर होना चाहिए ठीक, तभी होगा ठीक। उसके बाद गार्डनिंग का मेरे को शौक है। अब थोड़ा ये बातचीत हो रही है, गार्डन में ही कर रहा हूँ आपसे बातचीत। तो उसके बाद फिर मैं योगा करता हूँ, खाना पीना सही रखता हूँ, और प्रभु देव को 1 सेकंड के लिए नहीं भूलता, 1 सेकंड के लिए। क्योंकि श्वासों में ये सोचा हुआ है भी सदगुरुदेव मेरे को चलाने वाले तो आप हो। मैं जाता हूँ बाहर तो प्रभु आज्ञा लेके जाता हूँ, एक पल भी जाता हूँ बाहर भी, हमारे जो चेतन सत्ता है वो रूप में तभी उसके दर्शन होंगे भी, एक पल भी श्वास से वो अलग ना हो चेतन सत्ता। तो यही है प्रभु का ज्ञान। 24 घंटे को उसको याद करो और श्वासों में समा जाओ।
तो प्रभु आपसे दूर हो ही नहीं सकते, वो आपका नुकसान क्यों चाहेंगे। पर हमको उसका मतलब लेना नहीं आता ना आशीर्वाद प्रभु का, क्योंकि संसार को हमने छोड़ना नहीं। संसार यही गुरु नानक देव जी, संसार उनके बच्चे थे। गुरु नानक सबसे ज़्यादा ये स्थिति ऊंची रखने के लिए ये अवस्था मानी गई है संसार में भी, जो प्रभु अगर जल्दी से जल्दी लेना है तो गृहस्थी जीवन में, क्योंकि तपस्वी जो होते हैं ना वो शादीशुदा नहीं होते, तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल जीवन है, सबसे ज़्यादा। और गृहस्थी का सबसे इजी है, क्योंकि गृहस्थी जीवन में हम एक दूसरे का स्वभाव के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, परिवार में है। तो ये जो शिक्षा हमको परिवार में रह के बहुत ऊंची स्थिति में ले जा सकती है, पर हमको उसका ज्ञान होना चाहिए, कैसे कृपा लेनी है। तो गुरुदेव जैसे समझा रहे हैं उसके हिसाब से जीवन बनाएं सभी सत्पुरुष। वैसे तो हमारे गुरुदेव शादी नहीं की तो बचपन से ही, पर वो ज्ञान पूरा दे गए। गृहस्थी के बारे में उनकी उतना ही लगाव रहा है पूरा। तो इसलिए वो संसारी होने के कारण उनको पता था वे संसार में क्या कुछ हो रहा है। कहते जब जब भी समाज में कर्तव्य का स्थान अधिकार को प्राप्त होता है और अल्प यज्ञ जीव उन्मत्त होकर विश्व के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, स्वयं अपने प्रति क्या कर्तव्य है इसे भूल जाता है, तभी इस सब संसार में सर्वत्र अज्ञान, अधर्म, अनाचार एवं अत्याचार का नगन नृत्य होने लगता है, जिस तरह आजकल है। क्योंकि ऐसे करके होंगे ना सारे लोग ने चीज़ों भुला देंगे, इसे करके सारा जिम्मे अखीर ते गुरुदेव ने कहा वही चीज़ है। अत्याचार का नगन नृत्य होने लगता है और धर्म, सदाचार, दया आदि गुणों का जब ह्रास होने लगता है। फिर आगे सदगुरुदेव की कह रहे, सत्य स्वरूप का निश्चय विनाश्या भयो अधर्म प्रचार, मंगत पूजा माया की करे सकल संसार। ये पूजा माया की हो रही है, माया, इससे हम एक पल नहीं बिछड़ते, क्योंकि माया का इतना ज़्यादा प्रभाव है। तभी तो हमने ये आपदा जो कोरोना की है इसका यही है, क्योंकि जब अधर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया, लोग आपस में प्रेम खो गए, तो एक अत्याचार के रूप में जीव हत्या शुरू हो गई। जैसे हमने चाइना में सुना, कितनी ज़्यादा जीव अभी भी हो रही है, अभी भी इतना अत्याचार है। आज मार्केट में जाइए आप, कौन एक दूसरे को पूछता है, वो रहे ही नहीं आपस में प्रेम। तो प्रेम तो बढ़ना चाहिए ना। आजकल भी हम इस चीज़ के ऊपर ये ज्ञान लेके अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो ये घड़ी निकल जाएगी। ये प्रेमी का दावा है, इसलिए दावा है भी इतना बड़ा कुछ हो कि हमको अगले पल का पता नहीं भी जिंदगी रहनी है नहीं रहनी है। तो उसका मतलब क्या है, प्रभु के साथ जुड़ जाए भाई, जुड़ जाए। बार बार प्रेमी आपको कहता है ऐसी शिक्षा हमको कहीं से ढूंढे से नहीं मिलेगी। और ये प्रेमी अपने आप का एक ऐसा पात्रता समझ कर गुरुदेव की तो उत्साहना तो वही देते हैं ना, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कुछ बोलता हूँ, उत्साहना देते हैं तभी मैं आपके पास समक्ष आ जाता हूँ। और ये तो एक ऐसी सेवा है, प्रेमी ने सोचा था 15 साल पहले ये सदुपदेश गुरुदेव का पूरे जन जन तक पहुँचे। तो उत्साहना तो वहीं से लेके ये प्रेमी जब बोलता है तो महाराज जी के 5 बार महामंत्र पढ़ के आपके सामने आता है, ऐसे थोड़ी आ जाता हूँ उठ के। तो गुरुदेव कहलाते हैं जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, जो कहलाएंगे मैं बोलूँगा। तो इसलिए गुरुदेव के बहुत बहुत हम आभारी हैं। तो 2-4 मिनट में आज आपका जरूर लेंगे। एक भजन है, तो मेरा मन था थोड़ा कृष्ण जी के ऊपर आपको भजन गुरुदेव जैसे समझाएं उस भजन के रूप में आपको मैं सुनाने वाला हूँ। तो कृष्ण जी का है वो भजन। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। अब सुनिए। सत्य मार्ग के बनकर साधक, सत्य मार्ग के बनकर साधक,
बढ़ते चलें सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। अब सुनिए। ना घबराए ना युक्ताएं, ना घबराए ना युक्ताएं, है तो भर ऐसा साहस विश्वास दो भर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। छा जाए आह्लाद, मिट जाए विषाद, छा जाए आह्लाद, मिट जाए विषाद, सुख शांति सद्भावना हो घर घर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। आखिर की दो लाइनें हैं। गुरुवर का सपना साकार होगा, गुरुवर का सपना साकार होगा, जियो गीता घर घर का श्रृंगार होगा, समता का घर घर श्रृंगार होगा। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ये धर्म के ऊपर जितना ज्ञान कृष्ण जी ने दिया आज तक ना हुआ है जियो गीता में, क्योंकि सारा जीवन ही हमारा उस नैया पे खड़ा है। पहले जितना आधा घंटा इसी पे के ऊपर प्रेमी ने लगाया था, तो ये ज्ञान बहुत बहुत गहराई का ज्ञान है ये कर्म का। फिर निष्काम कर्म है। कर्म मीन्स मतलब सोचना, जो विचार आता है पहले कर्म होता है, कर्म बाद में मतलब विचार आया उसके बाद हम सोच के उसके हिसाब से काम करते हैं। सबसे कमजोरी क्या है, मैं बिना सोचे कई बार उस कर्म को आगे बढ़ा देता हूँ। बिल्कुल पहले रिव्यू करो भी जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है गलत, इसको समीक्षा कहते हैं। मेरे जीवन की समीक्षा होनी चाहिए ना। और खाना पीना शुद्ध हो, ये कंप्लीट पैकेज है। ऐसा नहीं है विचार ऐसे नहीं, क्योंकि पहले भी ज्ञान दिया था 5 साधन, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन। सत्सिमरन की स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। जब सत्सिमरन की स्थिति आखिर की पौड़ी है, पर पहली पौड़ी सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन। महाराज जी ने 5 नियम बताए हैं। 2-3 नियम को पकड़ लो तो वो ऑटो प्रोसेस में आपका सारा केस बढ़ जाएगा, क्योंकि बाद में खींच पड़नी शुरू हो जाती है ज़िंदगी में। तो इसलिए आज गुरुदेव बहुत अच्छा लगा आपसे समक्ष होके। तो मैं यही कामना करता हूँ ये ज्ञान सभी जन जन तक पहुँचे और सबके काम आए। तो मैं भी आप में से हूँ। ये ज्ञान जब मैं आपके साथ ये सारा आपस में शेयर करता हूँ तो मैं अपने बारे में सोचता हूँ भी तेरे में है कुछ, तो लोगों को तो ज्ञान दे रहा है सभी को, तुम्हारे जीवन में कुछ क्या क्या कमियाँ हैं। तो मैं गुरुदेव से करता हूँ, ये बात करता हूँ भी मेरी ये कमियाँ मरने से पहले, पर इतना जरूर है गुरुदेव सुन लेते हैं। ज़िंदगी में मैं बचपन से अभी तक देखा है जो आती हैं जब मैं प्रभु की कृपा को अंदर से समझता हूँ। मतलब मैं गुरुदेव को हमेशा अंग संग रखता हूँ और यही कामना करता हूँ जो मुश्किल की घड़ी जो कोरोना की है निकल जाएगी। बहुत ऐसा नहीं है भी संसार में आया आपदा आई है तो अपने हिसाब से ही जाएगी ना, पर हम इससे एक शिक्षा लें जीवन को कैसे चलाना है। तो प्रभु ने एक इतना बड़ा, क्योंकि अब वैसे भी घर पे बैठे हैं, तो ये ज्ञान को अंदर लेके तो सभी लोगों का एक उद्धार हो, हमेशा यही कामना करता हूँ। लोग इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं, लोगों को यही लगता है भी मैं कुछ बहुत ऊंची स्थिति का मालिक हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ, आपको मैं क्लियर कर दूँ। जितने भी प्रेमी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं
तो उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं भी सिर्फ एक माध्यम मैसेंजर के तौर पर ये ज्ञान बांट रहा हूँ। पर ये ज़रूर है गुरुदेव सहाय हैं, क्योंकि बचपन से प्रारब्ध कर्म रहे होंगे। प्रभु का टेस्ट बहुत बहुत बना हुआ है, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एक एक चीज़ को मन में उतार लिया है, कैसे प्रभु कृपा लेनी है, ज्ञान विज्ञान को एक साथ जोड़ दिया। तो इंजीनियरिंग अप्लाई होती है अभी प्रभु की कृपा लेने के लिए भी, क्योंकि ये समीक्षा की हुई है और बड़ी कृपा है। हम भी थोड़ा अब सांझी बात कर लूँ, प्रभु कृपा से आशीर्वाद मिला हुआ है सत्पुरुषों का, तभी आपके समक्ष आ रहा हूँ मैं। तो बहुत बहुत आभार। और ये सद्ज्ञान ऐसे निकले तो मन में एक भावुकता आए, प्रेम बढ़े और हम अपने फ़ायदा उठाएं। जितना फ़ायदा उठाएंगे तो उतना ही मेरे को ये लगेगा अभी मैं कुछ आपको समझाने में, गुरुदेव आज्ञा से जन जन तक पहुंचाने में एक सफल हो गया। तो इसी कामना के साथ प्रभु सब पे कृपा बना के रखे और बिल्कुल तब्दीली आएगी, पक्का तब्दीली आएगी, ये वायदा है प्रेमी का। पर उसका उद्धार हमको खुद लेना आना चाहिए ना। ज्ञान है, जितना मर्जी ज्ञान आपके अंदर है, वो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसको बढ़ाते चलिए। और एक समुंदर है, गुरुदेव कहते थे आनंद की बाढ़ आई हुई है, बाढ़ है अंदर, जितना मर्जी प्रेम ले को और मन स्थिर होने लग जाएगा। और इसी कामना के साथ सभी का कल्याण बना रहे। और फिर दोबारा कभी बैठेंगे, कभी ऐसे ही बातचीत दे रही है जैसे प्रभु की आज्ञा होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वयाधार, तू करता तू हरता, सर्व तेरी